हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास एंड 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। 8 मई से 10 मई के बीच आधार हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टल खुलेगा। ये लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट के लिए एक हाउस फाइनेंस कंपनी है। इस आईपीओ में 3,17,46,032 के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे, जिसकी वर्थ है 1000 करोड़ रुपीस। इतना ही नहीं, एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है विद 6,34,92,063 शेयर्स, जिसकी वर्थ है 2000 करोड़ रुपीस। कुल मिला के आईपीओ साइज 3000 करोड़ रुपए का है। इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट 13 मई है और ये आईपीओ 15 मई को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा। लॉट साइज 47 शेयर का है और प्राइस बैंड 300 से 315 रुपीस की है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और नोमिरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। आइए अब बात करते हैं इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, ऑनवर्ड लेंडिंग के जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसे फंड करना, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब इस कंपनी के बारे में जरा जान लेते हैं। इसके इस सेगमेंट का टिकट साइज 15 लाख से कम है। पिछले कुछ सालों में आधार हाउसिंग फाइनेंस का नेट वर्थ और एसेट अंडर मैनेजमेंट हाईएस्ट पीक पे रहा है। ऑन एन एवरेज कस्टमर 9 से 10 लाख का लोन अवेल करते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस के 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट, मॉर्गेज रिलेटेड लोन प्रोडक्ट्स जैसे लोन्स फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्शन। सेकंड, होम इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन लोन्स। और थर्ड, लोन्स फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शंस और एक्विजिशन। दिसंबर 2023 तक आधार हाउसिंग फाइनेंस के 487 ब्रांचेस और 109 सेल्स ऑफिस एस्टैब्लिश हो गए थे। इन्होंने लगभग 10,926 पिन कोड्स और 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक्सपांड कर लिया है। इंडस्ट्री में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, आवास फाइनेंशियरीज लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनके पियर्स माने जाते हैं। अब इस इंडस्ट्री को एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर हाउसिंग लोन मार्केट की बात करें तो फिस्कल 2018 से 2023 के बीच 14% सीएजीआर ग्रो हुआ था, जिसका हायर टिकट साइज सेगमेंट 1.5 मिलियन रुपीस से भी ज्यादा था। फिर भी मेजॉरिटी हाउसिंग लोन शेयर को लोअर टिकट साइज सेगमेंट ही डोमिनेट करता है एज पर द वॉल्यूम। मार्च 2023 तक यही लो टिकट सेगमेंट अकाउंटेड फॉर 52% ऑफ हाउसिंग लोन्स। दिस इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 14% ऑफ द ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट। दिसंबर 2023 तक इनका ओवरऑल साइज 4.4 ट्रिलियन रुपीस के करीब था। एज ऑफ दिसंबर 2023 अराउंड 1.7 ट्रिलियन रुपीस के आउटस्टैंडिंग लोन्स के साथ लो इनकम हाउसिंग मार्केट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि पीएसबीज का शेयर सबसे ज्यादा है, 38%। इसके बाद आते हैं हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, जिन्होंने 1.3 ट्रिलियन रुपीस के लोन्स देके 29% मार्केट शेयर हासिल किया था। और फिर आते हैं प्राइवेट बैंक्स, जिनका मार्केट शेयर 22% है। और ये एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल 2023 से 2026 के बीच इस इंडस्ट्री की मॉडरेट ग्रोथ होगी विद सीएजीआर ऑफ 8 to 10%। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट 2043.23 crore rupees for financial year 23 against 1728.27 crore rupees in financial year 22 and 1575.33 crore in financial year 21, up by 18.22% in 1 year and 29.70% in 2 years. EBITDA was reported at 1,536.50 crore for financial year 23 against 1,341.81 crore rupees in financial year 22 and 1,259.67 crore rupees in financial year 21, up by 14.51% in 1 year and 21.98% in 2 years. PAT was marked at 544.76 crore rupees for financial year 23 against 444.85 crore rupees in financial year 22 and a negative 340.13 crore rupees in financial year 21. Up by 22.46% in 1 year and up by 60.16% in 2 years. Total assets for financial year 23 were reported at 16,617.87 crore rupees against 14,375.81 crore rupees in financial year 22 and 13,630.33 crore rupees in financial year 21. Up
by 15.60% in 1 year and 21.92% in 2 years. Share capital for financial year 23, financial year 22 and financial year 21 were reported at 394.76 crore rupees. Total liabilities for financial year 23 were reported at 12,920.21 crore rupees against 11,229.12 crore rupees in financial year 22 and 10,937.51 crore rupees in financial year 21, up by 15.06% in 1 year and 18.13% in 2 years. आइए इस कंपनी की स्ट्रेंथ पे ज़रा गौर करते हैं। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग सीजन बिजनेस मॉडल है जो हर बिजनेस साइकिल और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी उभर के आती है। इसके ब्रांचेस और सेल्स ऑफिस पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। कंपनी HFC पे काफ़ी फोकस्ड है, स्पेशली लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट पे। इसका मोटिव सोशल डिफरेंस क्रिएट करना है, चाहे अंडरराइटिंग हो, कलेक्शन हो या एसेट क्वालिटी को मॉनिटर करना हो। इसके लिए कंपनी के पास कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेसेस हैं। इट ऑल्सो हैज़ एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड दे हैव एन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। रही बात रिस्क की, तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे तो कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। दूसरा, ऐसे बिजनेस में रेगुलेशंस और गाइडलाइंस काफ़ी आ जाती हैं, इंक्लूडिंग NHB एंड RBI गाइडलाइंस। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई है और पास में नेगेटिव कैश फ्लो भी रिपोर्ट हुआ है। आई होप कि आपको इस IPO से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हैं तो हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए IPO के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग 5paisa। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.